प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 15 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बी से 37% अधिक है तथा ए और बी के योग से सी 29% कम है तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? दशमलव के एक स्थान तक मान हमें निकालना है। तो देखो ए बी और सी क्या बता रखें इनके बारे में। ए है ना वो बी से 37% अधिक है तो बी का मान क्या मान लेंगे हम 100 और इससे ए कितना अधिक है? अधिक ए है कितना 37%। तो ये अपने आप में 100%, इसका 37% निकालेंगे तो 37, तो ये कितना हो जाएगा 37%, इससे ज़्यादा हो जाएगा यानी 137। अब सी के बारे में क्या बोल रखा है? इन दोनों के योग से, तो सबसे पहले दोनों का योग करो, कितना हो जाएगा 237। इनके योग से 29% कम है। ये जो योग है ये अपने आप में 100% है। 29% कम कर देंगे तो 100 में से 29 घटा दो, कितना होगा 71। तो इसका 71% निकाल दो, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ये सी का मान है। ए बी सी का रेशियो आ गया। ये पूछा क्या है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए की हमारे पास पहले से ही है। अब देखो ये रेशियो में है, निकालिए तो एलसीएम लेके निकालो भाई 100 है, इन दोनों से गुणा कर देंगे। लेकिन बी के मान की तो हमें जरूरत नहीं है आगे, तो क्या करेंगे इसको 100 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी ये 13,700। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 237 को 71 से गुणा कर दो, 237 को 71 से गुणा कर दो, क्योंकि 100 की साइड हमने गुणा कर दिया ना। 71 से गुणा करेंगे तो देखो 237, 4 21 और 4 25, 2 14 और 2 16, 7 2 8 16,827। कितना अधिक है पहले तो ये देखो, इससे बड़ी संख्या में छोटी घटा लेंगे। भी पूछा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये देखो अधिक कितना है, प्रतिशत बाद में निकाल देंगे। ठीक है, तो 13,700 इसमें से घटा दो, इन 2 शून्य है तो क्या जाएगा 27, फिर 7, 8 में 7 घटाएंगे तो 1, 16 है, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। इतना ज़्यादा है। किससे? तुलना करने वाली राशि हमेशा नीचे। तुलना किससे करनी? सी से। देखो तो सी ए से, सॉरी ए से करनी तुलना भाई। ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो तुलना वाली राशि नीचे यानी ए से बोल रखा है, तो बटा में 13,700। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। भी देखो कितना है 3,127 को 137 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा तो 37 को 2 से बार में करेंगे 74 और 100 को 2 से 2 बार में 200, 274। कितना बचेगा 300 से 26 ये कम है, 12 ये ज़्यादा है, यानी 26 और 12 38। फिर 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा भाई कि 300 दिए हो जाएगा 111, यानी 411 लगभग हो जाएगा। 2 बार में फिर जाएगा 274। इतने से हमारा काम चल जाता है भाई, क्योंकि 22 एक ही ऑप्शन में है। यदि हमारे पास टाइम है तो आगे करके देखो, टाइम है तो करके देखो। ठीक है, नहीं है भाई समय की कमी है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, कैलकुलेशन हमारी ठीक होनी चाहिए, हमारा काम चल जाएगा। 22 ये आगे 10 मिनट लग जाएगा, 7 में 4 जाएंगे 3 1 1। ठीक है, आगे 0 उतारेंगे तो 10 मिनट। अब 13 से भाग देकर देख लो एक बार, लगभग 13 8 104, 13 9 117, 8 बार में जाएगा लगभग, तो 22.8 ही ऑप्शन में है। तो क्या कर देंगे, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यों 8 बार में लगभग जाएगा। 9 बार में तो 117 2 अंकों का होता है, ये 3 अंक इसके 113, लगभग 8 बार में जाएगा। तो ऑप्शन में है 22। 8 बार में जाओ या 7 बार में जाओ, क्यों अगला अंक निकाल लेंगे, हमें 1 अंक तक चाहिए 10 मिनटों के बाद। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 22.8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, 1 लाख रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 14% ब्याज दर पर 1/1/2 वर्षों के बाद मिश्र धन के रूप में कितनी प्राप्त हो जाएगी? निकटतम रुपये में बताना है भाई। मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है भाई, वो 1/1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या है, रेट कितनी है 14%, टाइम कितना है 3/2 वर्ष। भी देखो
ब्याज कैसा चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, यानी ब्याज की गणना हर 6 महीने में की जाएगी। तो कितनी बार ब्याज का भुगतान करना होगा हमें? टोटल 18 महीने हैं, 6 महीने में करेंगे 3 बार करना होगा, ठीक है। और इसलिए क्या होता है भाई, देखो अर्धवार्षिक है तो दर को हम आधा कर देंगे, क्योंकि ये 12 महीने के लिए दर है, ये 6 महीने के लिए चाहिए तो आधा हो जाएगी, लेकिन समय 2 गुना कर देंगे, ठीक है। दर को आधा, 2 से भाग, यानी 7% दर लेंगे, और समय क्या करेंगे 2 गुना, क्योंकि ब्याज का भुगतान कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार, ठीक है। 7% का मतलब 7/100। हमें मिश्र धन चाहिए, अमाउंट, धनराशि क्या हमारे पास 1 लाख। 7/100 का मतलब क्या है? 100 के ऊपर 7 ब्याज, 100 के ऊपर 7 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 100 से 107/100, यानी 100 पे 107। और समय कितना है? अब 3 लेंगे, तो 3 बार कर दो, क्यूब कर दो इसकी, ठीक है। इसमें कितनी जीरो? 5, तो 2 2 4 और 1 5, 5 जीरो कैंसिल कर दो, नीचे 10 बच गया। अब ये कैंसिल होता नहीं, भाई इसकी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 107 के हमें क्यूब करना है, तो स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखो हमने शॉर्ट ट्रिक सीख रखा है इसका। 107 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 107 100 से कितना ज़्यादा है? 7, तो इसमें 7 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा? 114। और कितना ज़्यादा था? 7, 7 का स्क्वायर 49, ये लिख दो। ये हमने 107 गुणा 107 की गुणा कर दी, ठीक है। अब एक बार और करना, तो एक बार हम करके देख लो। 7 से 63, 6 28 और 6 34, 3 28 और 3 31, 3 7 और 3 10, 1 7 और 1 8, 0 से करेंगे तो 5 0 लगा दो, फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11,449, ठीक है। अब देखो 3 4 0 5 12 1 और 1 2, एक नीचे क्या था? 10, तो एक अंक के बाद 10 मिनट लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,22,504.3, 1,22,504। नीचे 10 है तो 0.3, लेकिन क्या पूछा? निकटतम रुपए में 0.3 है। यदि ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 रुपया हम बढ़ा देते, 0.5 से कम है तो ये हट जाएगा, राउंड फिगर में आ जाता है भाई, ठीक है। निकटतम पूछा तो क्या हो जाएगा? 1,22,504 रुपये धनराशि हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के विज्ञापन लगाने हैं तथा वह एक साइकिल से जा रहा है। यदि साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5,600 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो देखो भाई, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। पहिया कैसा होता है भाई? वृत्ताकार। इसके हमें एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये निकालना पड़ेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? अपनी परिधि के बराबर। मान लो ये ज़मीन पे ही इसका टच करता है, वापस ये हिस्सा घूम के आ जाएगा ऐसे नीचे, तो एक चक्कर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। 2πr, 2 पाई का मान 22/7 r, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा ये 2πr, ठीक है। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? क्या दे रखा है? देखो इसमें 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने चक्कर में? 5,600 चक्कर में। तो देखो 11 चक्कर को मैं 11 किलोमीटर को ये सेंटीमीटर में निकालनी त्रिज्या, तो इसको ये क्या है? 11 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल लूँ तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा कर दो इसको। अब क्या होगा? ये मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में निकालना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से और गुणा कर दो, अब क्या है? ये सेंटीमीटर हो गई, यानी 5,600 चक्कर में कितना होगा? ये 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना करेगा इसको? क्योंकि 5,600 चक्कर में करता है ना, 5,600 से भाग दे दो, एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई अब। और ये भी क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी, दोनों को बराबर रख दो, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 हटाओ, भी 11 से भाग हो जाएगा, 11 से 2, और ये 11 से करेंगे तो 11,000 है, कितना हो जाएगा? 1,000,
ठीक है, हमें आर की वैल्यू निकाल लेती है। 7 से कैंसिल कर दो 8 बार में, अंतिम अंक 3 जीरो हैं, 8 से भाग चले जाएंगे तो संख्या भी 8 से भाग जाएगी। कितना जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंजे 40। अभी 2 से कैंसिल होगा नहीं, इधर क्या बचा 2 गुणा 2 4 आर, 4 आर की वैल्यू क्या है 125। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से भाग दे दो, 4 3 12, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20, यानी 31.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी पहिए की त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि m प्लस एन अनुपात m माइनस एन बराबर 7:5 है तो m क्यूब प्लस एन क्यूब अनुपात m क्यूब माइनस एन क्यूब के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई क्या दे रखा है देखो, m प्लस एन, भाई a अनुपात b है, जैसे a अनुपात b है तो इसको मैं a बटा b भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या दे रखा है m प्लस एन और m माइनस एन, इनका अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है 7:5, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। मान किसका निकालना है हमें, m क्यूब प्लस एन क्यूब अनुपात m क्यूब माइनस एन क्यूब। बिल्कुल ईजी है, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, आपके सामने है। क्या निकालना हमें, m और n की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे तो देखो, भाई जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो m प्लस एन और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो दोनों संख्याओं का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, भाई दोनों संख्याओं का योग है, अंतर है, बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 और 2 से भाग कर दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6। छोटी संख्या निकालनी है, छोटे का पता कैसे चला, भाई m में से n घटाते तभी तो 5 आता है, इसका मतलब बड़ी संख्या m है। बड़ी संख्या कैसे निकाली, दोनों का योग कर दो, 7 और 5 12, 2 से भाग कर दो, कितना आया 6। छोटी संख्या निकालनी है, दोनों का अंतर कर दो, 7 में से 5 घटा दो, बड़ी संख्या में छोटी, कितना आएगा 2, 2 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 1। निकल गया, m का मान भी निकल गया, n का भी निकल गया। m की वैल्यू कितनी 6 और n की वैल्यू यहाँ पे 1, तो देखो 6 और 1 7, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो गया। ये वैल्यू निकाल दी, तो 6 की क्यूब करेंगे 216 और 1 की क्यूब करेंगे 1, कितना हो जाएगा 217। अलग से लिखो तो अलग से लिख लो, 216 प्लस 1, ये 216 माइनस 1, लिखने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे आंसर पता चल जाता है इसमें। यानी ये 217 हो जाएगा और ये 215, ये रेशियो हुआ। ठीक है, 217 अनुपात 215, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक विक्रेता 1 रुपये में 4 इरेजर बेचता है तथा 25% लाभ अर्जित करता है। उसने 1 रुपये में कितने इरेजर खरीदे थे। भाई रुपये उसके बाद एक ही है, एक में तो उसने खरीदे थे और 1 रुपये में ही बेच रहा है। करता क्या हो, उसने खरीदे ज़्यादा हो गए, भाई लाभ कमाता है, यानी खरीदे उसने ज़्यादा होंगे और बेचता क्या हो कम। मान लो हमने 10 खरीद लिए 1 रुपये में और 1 रुपये में हमें बेचने हमने 8 बेच दिए तो 2 का लाभ होगा हमारे पास। ठीक है, रुपये एक ही है, लेन देन वो 1 रुपये का करता है लेकिन वस्तु बचा लेता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एजुकेशन है, एक लाइन में, न कोई रटने का है, बिल्कुल समझने का। भाई 25% लाभ करता है, रुपये दोनों सेम है, बेचता भी एक में है और खरीदता भी एक में है। तो देखो 25% लाभ अर्जित करता है, कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100% है, 100% वैल्यू है जिस वैल्यू को उसने खरीदी, लेकिन 25% लाभ अर्जित करता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 125%। ठीक है, तो अपने आप में 100% था, 25% लाभ कमाता है तो उसकी वैल्यू 25% बढ़ जाएगी। अब देखो 4 इरेजर बेचता है उसके कॉस्ट प्राइस के 125% पर, तो 4 का 125%। ठीक है, इरेजर 4 हैं, 25% लाभ है तो कितना होगा 125%। तो 4 इरेजर के 125% की वैल्यू है, वो वैल्यू एक्स इरेजर की 100% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 100% में खरीदे थे उसने और 125% उस पर वैल्यू पर बेच दिए। तो देखो दोनों के बराबर है, कितनी इरेजर आएंगी, तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे 5 और 25 से 4,
4 से 4 कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी उसने 1 रुपये में 5 इरेजर खरीदे थे। बिल्कुल इजी है समझने का, कोई चीज़ को रटो मत, ठीक है। तो देखो भाई हमने 100% पे खरीदे थे, उसकी वैल्यू 25% बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, कितने बच्चे इतने में 4, यानी 4 इरेजर की 125% की वैल्यू है, वो एक्स इरेजर की 100% की वैल्यू के बराबर है। तो कितना आया हमारा आंसर 5, ठीक है। यानी 1 रुपये में 5 खरीदे थे। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, पी और क्यू एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं, क्यू और आर उसे 15 दिनों में काट सकते हैं तथा पी और आर उसे 18 दिनों में काट सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो उसे खेत की 60% फसल को कितने दिनों में काट सकते हैं। भी देखो पहले मिलते हैं पी और क्यू, दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं वो काम, क्यू और आर मिलकर 15 दिनों में, और पी और आर मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य के 60% भाग को करना है, कितने दिनों में करेंगे। तो कुल काम के लिए सबसे पहले एलसीएम, ठीक है। तो देखो 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों 18 गुणा 5 90 और 15 गुणा 6 90, 90 10 से विभाजित हो जाएगा। तो कुल काम कितना हो गया 90 इनका एलसीएम। अब ये 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा 10 से भाग दे दो 9 यूनिट, ये करेगा एक दिन में 15 से भाग देंगे तो 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट। अब टोटल कितना होगा देखो 9 6 15 और 5 20। लेकिन ये तीनों का काम नहीं भाई, देखो पी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 बार, क्यू भी 2 बार, आर भी 2 बार, सभी 2 बार शामिल होते हैं ना, तब 20 यूनिट का ही होता है एक दिन में। लेकिन सभी तो एक बार ही शामिल होंगे ना, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 बार एक दिन में 2 बार काम करेंगे तभी 20 यूनिट होगा, लेकिन एक व्यक्ति तो एक बार ही लगेगा काम पे, 2 से भाग दे तो 10। यानी पी क्यू आर तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कार्य करते हैं। कुल काम कितना है 90, 90 को 10 से भाग दे दो, लेकिन कुल काम नहीं करवाना है, करवाना कितना है 60%। 60% का मतलब 60/100, यानी 3/5 लिख दो सीधा ही, 0 से 0 कैंसिल, 9 गुणा 3 27/5, कितना हो जाएगा 5 बार में भाग जाएगा 25, बचेगा 2/5, यानी 5 से 2/5 दिन में 60% कार्य कंप्लीट होगा, 5 से 2/5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 2125 का 120% माइनस एक्स का 80% किसके बराबर है 150 के, तो एक्स का मान कितना होगा। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 2125 का 120%, का मतलब गुणा, 120% को हम क्या लिखेंगे 120/100 यानी 6/5, माइनस एक्स का 80%, 80% को हम क्या लिखेंगे 80/100 यानी 4/5, तो क्या हो जाएगा ये 4/5x, घटाते हैं क्या बचता है 150, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का, और ये साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। पहले इसको हल कर दो, 5 से कैंसिल करो, 4 बार में 20 बचेगा 1, 2 बार में 10 बचेगा 2, 5 बार में 25, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे तो 400 को 6 से गुणा कर लो 2400 हो जाएगा, 25 को 6 से करेंगे 150, तो कितना हो जाएगा 2550। इसको हमने हल कर दिया, ये उस साइड चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/5x, और ये साइड आएगा तो ये माइनस का, ठीक है। तो इसमें से घटा दो कितना बचेगा 2400, किसके बराबर 4/5x के बराबर, 4/5x के बराबर क्या है 2400। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 4 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 600, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।